नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में। हूं आपके साथ सपना पांडे। आइए डालते हैं एक नजर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खबरों पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया बड़ा फैसला। प्रदेश के सभी होमगार्ड को दी जाएगी 6,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत अब प्रदेश में 5,518 होमगार्ड कर्मचारी लाभान्वित होंगे। कोविड-19 के समय में जिन होमगार्ड कर्मचारियों ने अपनी सेवाएं दी थी, उनको 6,000 रुपए की धनराशि को प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी। साथ ही इसका जीओ यानी गवर्नमेंट ऑर्डर जारी हो चुका है, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के प्रवक्ता सूरज सिंह नेगी ने कहा है कि जिन होमगार्ड के जवानों ने अपनी सेवा कोविड-19 काल में दी थी, उनकी यह मांग काफ़ी लंबे समय के बाद पूरी हुई है और यह सरकार की एक अच्छी पहल है। कोरोना काल में चाहे पीआरडी के जवान हों, चाहे होमगार्ड के जवान हों, पुलिस के जवान हों, उन्होंने अपने जान को दांव पर लगा करके काम करने का काम किया है और ये बहुत जो है लंबी मांग रही है और अगर सरकार ने इस ओर सुध ली है तो अच्छी बात है, परंतु इसमें काफ़ी समय लग गया है और चलो देर आए दुरुस्त आए। कम से कम हमारे जो होमगार्ड्स के जवान हैं उनको बधाई और सरकार ने जो सुध ली है उसके लिए सरकार का भी धन्यवाद। परिवहन मंत्री चंदन राम दास पहुंचे जसपुर, दिए जसपुर में रोडवेज बस स्टैंड बनाए जाने के संदेश। उत्तराखंड प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास पहली बार कुमाऊं के अंतिम छोर महुआ डाबरा पहुंचे, जहां उन्होंने अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष मुकेश कुमार के कैंप कार्यालय पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार द्वारा गरीब लोगों को पेंशन हो या समाज कल्याण की योजनाएं, सबका लाभ मिलेगा। साथ ही पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में शीघ्र ही सीएनजी व इलेक्ट्रिक रोडवेज बसों का संचालन कराया जाएगा, जो कि लंबे समय से घाटे में चल रही रोडवेज परिवहन निगम को घाटे से उभारने का काम करेगा। साथ ही उन्होंने जसपुर में रोडवेज बस स्टैंड बनाए जाने की ओर भी इशारा किया। जसपुर से डॉक्टर गुलाब सिंह राणा के साथ प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मुझे बहुत महत्वपूर्ण विभाग दिए हैं, समाज कल्याण, परिवहन, अल्पसंख्यक कल्याण, छात्र कल्याण, खादी ग्रामोद्योग और लघु और मध्यम उद्योग, ऐसे बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम मुझे दिए हैं। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल से धन्यवाद दूंगा। और चूँकि समाज कल्याण इतना बड़ा विभाग है कि हम अंतिम छोर पर बैठे हुए दिव्यांग की, वृद्ध की, विधवा की, परित्यक्त की, मैं सभी समाज के वर्गों की हम सेवा कर सकते हैं। और बहुत से विभाग समाज कल्याण के अंदर हैं, 4-5 आयोग हैं, कई बोर्ड हैं, कई अन्य कार्यक्रम हैं, निगम हैं। मैं समझता हूँ कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से मैं स्वरोजगार के लिए भी, क्योंकि मेरे पास मध्यम और खादी ग्रामोद्योग भी है, तो स्वरोजगार करना इस समय बहुत आवश्यक है। तो छोटे छोटे यूनिट लगाकर हमने सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से नए उद्योगों की स्थापना और लोगों को रोजगार देने का कार्यक्रम करना है। इसके साथ साथ जो परिवहन विभाग मेरे पास है, जिस पर रोडवेज है, अन्य चीज़ें हैं, इसको भी सुधारने की ज़रूरत है। बहुत सी जगह बस अड्डों की आवश्यकता है, बहुत सी जगह बस अड्डों के विवाद चल रहे हैं और रोडवेज की इनकम को बढ़ाने के लिए मेरा विशेष प्रयास है। मैं सीएनजी बसों के लिए, इलेक्ट्रिकल बसों के लिए बसों का भेड़ा बढ़ाने का मैंने प्रस्ताव मांगा है। यदि मुझे गडकरी जी से भी इसके लिए मदद लेनी पड़ेगी, हम दिल्ली जाएंगे। मगर मैं चाहूँगा कि जो घाटे के सौदे का भी रोडवेज चल रहा है, उस रोडवेज को हम ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। आने वाले समय में हमारी 4 धाम यात्रा चल रही है। 4 धाम यात्रा हमारी सुविधाजनक हो, निष्कंटक हो, ऐतिहासिक हो, ऐसा प्रयास मेरा चल रहा है, जिसमें मैंने विभागीय समीक्षा भी की है। 18 तारीख को निजी वाहन क्षेत्रों की सभी लोगों की बैठक भी मैंने की है। तो पहला अभी परिवहन क्षेत्र में 4 धाम यात्रा को ठीक करने की यहाँ के कार्यकर्ताओं ने जसपुर से दिल्ली रोडवेज की बात की है। मैं इसका परीक्षण कराऊंगा और इस महत्वपूर्ण मामले को निस्तारित भी करूँगा। पूर्व में ज़मीन भी मिल गई थी, मगर विवाद अभी माननीय उच्च न्यायालय में है और मैं कोशिश करूंगा कि अपने विभाग से कहूँगा
कि उच्च न्यायालय के विवाद को निपटाएं और जल्दी जसपुर में बस अड्डे का मार्ग प्रशस्त करें। कोटद्वार पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, 1 साल से फरार 10,000 रुपए के इनामी ठग को किया गिरफ्तार। कोटद्वार पुलिस को बड़ी सफलता उस समय हाथ लगी जब कोटद्वार और उसके आसपास के क्षेत्रों में एटीएम के क्लोनिंग कर एटीएम खाता धारकों के खातों से लाखों रुपए निकालने के बाद 1 वर्ष से फरार चल रहे 10,000 रुपए के इनामी ठग को एसटीएफ हरियाणा की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें, पुलिस ने कोटद्वार कोतवाली में एक व्यक्ति द्वारा उसके अकाउंट से 35,000 रुपए निकाले जाने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने संज्ञान लेते हुए सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर कार्यवाही करते हुए 2 को दिल्ली से तो 1 को हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया है। हाँ, ये पिछले साल की 18 जनवरी की घटना है। एक व्यक्ति यहाँ पर राम प्रसाद जो वादी हैं, उन्होंने एक तहरीर थाने में दी कि उनके अकाउंट से 35,000 रुपये फ्रॉड करके निकाल दिए गए, जिसमें कि थाने में हमारे यहाँ तत्कालीन FIR वगैरह उसकी दर्ज हुई और उसकी सीसीटीवी के फुटेज के आधार पे 3 व्यक्ति प्रकाश में आए थे। तो पता लगा इन्होंने क्लोन करके एटीएम क्लोन के माध्यम से कोई डिवाइस लगाती, उसी के माध्यम से इन्होंने 35,000 रुपये निकाल दिए जाते। हमारी पुलिस ने, जो हमारे विवेचक थे, उन्होंने सीसीटीवी की फुटेज के आधार पर 3 व्यक्तियों को चिन्हित किया और इन्होंने जो गाड़ी के आधार पे दिल्ली में किसी से गाड़ी खरीदी थी, तो उनके पता चला कि इन्होंने कोई गाड़ी खरीदी हुई थी। तो उसी आधार पे ये 3 व्यक्ति प्रकाश में आए कि जो कि हरियाणा के रहने वाले थे। तो 2 व्यक्ति और प्रयोग की हुई गाड़ी डीएल नंबर की गाड़ी थी 9C0192, ये तो बरामद पहले हो चुके थे। लेकिन एक व्यक्ति जो सतीश नाम का व्यक्ति था, ये कई दिनों से 1 साल से फरार चल रहा था, जिस पे कि पहले 1,000 रुपये का इनाम था। एसएसपी महोदय के द्वारा इस पर 10,000 का इनाम रखा गया। ये इतना सातिर किस्म का था कि कई बार हमारी पुलिस 2 बार दबिश देने गई, लेकिन ये पकड़ में नहीं आया। अब की बार हमारी टीम द्वारा कड़ी मेहनत या सुरागरसी पतागरसी करके रोहतक हरियाणा एसटीएफ की मदद से, हरियाणा रोहतक ने बड़ी मदद की, हमारे एसटीएफ की टीम ने, उनकी मदद से ये व्यक्ति आज 8/4/2022 को पकड़ा गया, जिसको कि इसने अपना कबूल फिर स्वीकार भी कर लिया है और इसको यहाँ पर लाया गया। अब इसको अभी माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा, जिसको कि पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया जाएगा। जसपुर में आग लगने से गेहूं की फसल हुई बर्बाद, किसानों ने की मुआवजे की मांग। गर्मी का मौसम आते ही जंगलों में आग लगने के साथ साथ गेहूं की पकी हुई फसलों में भी आग लगने की घटनाएं सामने आने लगी हैं। ऐसा ही एक मामला जसपुर के गांव मडवा खेड़ा से सामने आया है, जहां गेहूं की पकी हुई फसल में आग लगने से 2 किसानों की लगभग 20 बीघा जमीन में बोई हुई गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई, जिसके बाद अब किसान सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। जसपुर से प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कम से कम 2 एकड़ गेहूँ जल गया है, आग में राख हो गई जल्दी। लगभग ये है कि 1 लाख रुपए के करीब है, 1.5 लाख रुपए का नुकसान है। तहसीलदार साहब की टीम आई थी, विधायक आदेश सिंह भी आए थे यहाँ। देखो जी, अभी कुछ नहीं फाइनल हुआ इस मामले में। उन्होंने कहा कि तहसीलदार साहब के आदमियों ने कि देखो जी, जो भी कुछ मिलेगा आपको, पूरा पैसा तो मिलेगा नहीं, लेकिन कुछ मदद आपको मिल जाएगी। हाँ साहब, देखो हम मिलना चाहिए। कृष्णपाल, लगभग 2 बजे करीब आग लगी। सभी लोग घर पे थे और जो भी बचाया किसानों ने बचाया। यहाँ पे आके आस पड़ोस वाले भागे यहाँ से, पड़ोस में बस्ती भी है। कोई पता नहीं इसका। 1.5 लाख रुपये करीब नुकसान है सर। मुआवजा मिले हमें सर। हम तो ठेके पे लेकर ज़मीन ले रखी है, तो आपको मुआवजा मिलना चाहिए। मुआवजा मिले। बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक संदेश, कोरोना संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है, तो इससे बचे रहने के लिए समय पर वैक्सीन लगवाएं, मास्क पहनें, सामाजिक दूरी का ध्यान रखें और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश।